अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज जुम्मा 20 जून और ईरान इसराइल वॉर अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूं। बहुत ही एक हैरान कुन ये सुबह जुम्मे की इसराइल में ये देखी गई है। सारी जो रात है वो एक खौफ की फिजा थी और सायरन बज रहे थे पूरे ईरान भर में। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो इसराइली हैं वो अपने जो उनकी महफूज पनाहगाहें हैं वहाँ बार बार छुपते थे और रात जाग के गुजारी है जैसे पिछली 8 रातों की कहानी है। लेकिन सुबह होती है और ईरान का एक ऐसा सरप्राइज इसराइल में आता है जो जिसने इस पूरी जंग की अब तक की जो हैयत है वही बदल के रख दी है। सब जानते हैं कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है या जो उसकी मिसाइल ताकत है वो अभी भी पूरी तरह उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया और ऐसे ऐसे अपने मिसाइल छुपा कर रखे हैं कि जिनका इसराइल को अभी मजा चखना है। शायद उनमें से ही एक मिसाइल आज फेंका गया। एक मिसाइल वो फायर किया गया और उस एक मिसाइल को इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जदीद तरीन, वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका। सोया रहा या वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है या उस पर कोई साइबर अटैक हुआ है, उसको पता ही नहीं चला। ना आयरन डोम, ना एरो 3, ना अमेरिका ने जो थार्ड भेज रखा है इसराइल इस जंग के फौरन बाद इसराइल की मदद के लिए। वो एक मिसाइल उसने इसराइल का जो एक शहर है जनूबी इसराइल का उससे हिट किया है और बीरल सबा उसे कहते हैं शहर का जो नाम है। और वहां पे टारगेट किया है जो साइबर पार्क है, टेक पार्क है, उसकी एक अहम बिल्डिंग को। और वहां जख्मी भी हैं और उसके बाद और हमले भी हैं। तो सुबह को जो रात भर नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, तो ये लेटेस्ट जो कार्रवाई है ईरान की ये शुरू है। और रात हमले ईरान पर इसराइल ने भी किए हैं। उसमें अस्फहान और तेहरान और जनूबी ईरान के इलाके हैं वहाँ स्ट्राइक्स की हैं जो जंगी तैयारे हैं उनके ज़रिए भी और मिसाइलों के ज़रिए भी टारगेट हिट किए गए हैं। जो ईरान की जौहरी तनसीबात हैं उस हवाले से तो अभी खामोशी है। क्यों? ये मामला शुरू उस पे हुआ था और इसराइल अभी तक उनको खातर खा नुकसान नहीं पहुंचा सका। इवन जो वहां पे काम करने वाले रूसी माहरीन हैं वो मौजूद हैं और उनकी तादाद सैकड़ों में है। ये रूस से खबरें आई हैं कि उन्होंने उनको वापस नहीं बुलाया। इसका मतलब ये हुआ कि वो तनसीबात इंतहाई महफूज हैं। और इसी हवाले से जुड़ी एक और जो पेशरफ्त है, जो खबर है, वो ये है कि ट्रंप ने जो सिचुएशन रूम में ब्रीफिंग हालिया लेटेस्ट ली है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का जायजा लिया गया है कि क्या अमेरिका ईरान पर अगर हमला करता है तो ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं, जो सबसे बड़ी जो उनकी जौहरी तनसीब है, जो प्लांट है, वहां पे 300 मीटर या 300 फीट ये कहा जा रहा है कि उसकी गहराई में वो पूरा एक शहर बसा हुआ है। तो क्या बंकर बस्टर जो अमेरिका के पास हैं, जो B1 B2 से गिराए जा सकते हैं, उनके जरिए वहां उस पर तबाही लाई जा सकती है। ट्रंप ने अपनी जो फोर्सेस हैं, अपनी जो लीडरशिप है, उसे कहा है मिलिट्री की कि तब तक हमला ईरान पे नहीं करना जब तक ये यकीनी ना हो जाए कि ईरान की जौहरी तनसीबात को हम मुकम्मल तबाह कर सकते हैं। इसका एनालिसिस किया जाए और इस हवाले से जो दीगर मालूमात हैं वो हासिल की जाएं। पहले जो दीगर मिसाइल्स हैं जो बॉम्बिंग करनी है उससे उस एरिया को सॉफ्ट करके फिर बंकर बस्टर है वो मारा जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि उसका अगर हमला हो तो वो हमला किसी सूरत नाकाम ना हो। इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि फिर जो हशर इसराइल का इस वक्त हो रहा है वो फिर अमेरिका तक भी उसके असरात आएंगे, उसकी फौजी ताकत पे, फौजी कुवत पे
वो सवालात उठेंगे। जबकि दूसरी तरफ इसराइल की सूरत हाल, जैसे मैंने पहले बताई, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को भी टारगेट किया गया। तो अब ईरान सॉफ्ट टारगेट्स, जैसे ईरान में इसराइल हमले कर रहा है, ईरान भी इसराइल में जवाबी तौर पे इसी तरह सॉफ्ट टारगेट्स पे आ गया है। और उसने ये कहा है कि अगर आप अस्पताल को तबाह करेंगे तो हम भी अस्पताल को तबाह करेंगे। अगर आप किसी जो तजारती बिल्डिंग को उसको हिट करेंगे तो जनाब जवाब भी ऐसा ही मिलेगा। ईरान का एक जो जौहरी रिएक्टर है, उसका जो वाटर रिएक्टर है, उस पर भी हमले की इतला है, इसराइल ने किया है। और वहां धमाके की इतला है। वहां फिर देखा गया है कि धुएं के बादल उठ रहे हैं। उसको किस हद तक नुकसान पहुंचा है इसकी तफसील आना बाकी है, लेकिन यकीनी तौर पे वहां कुछ नुकसान जरूर हुआ है। एक और चीज के इस सारे मामले को लेके अब जो प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स और फेक न्यूज है वो भी बहुत ज्यादा फैल गई है। आप एक्स और सोशल मीडिया उठा के देखें तो बहुत सारी मालूमात उसमें गैर मुसद्दका हैं। पुरानी फुटेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको कोई नया रंग दे के। तो जो असल हकायक हैं उनको तलाश करना, ढूंढना एक मुश्किल काम हो गया है। तो इसीलिए हम जो वो मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं जो मुसद्दका हों और उनकी तस्दीक मल्टीपल सोर्सेज से हो चुकी हो। वरना तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा है। पाकिस्तान को इस फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में फिर घसीट लिया गया है और हमेशा की तरह इसमें पेश है भारतीय रॉ। और उसके जो हैंडल्स हैं उसको फिर अमेरिका में भी सपोर्ट है, क्योंकि उनका नेटवर्क आपको पता है बड़ा वसी है। फिर वो एक बहुत गेम ये करते हैं कि किसी एक ऐसे अदारे से जिन पे उनका असर हो, वहां से कोई रिपोर्ट शाया करवा दी जाती है। फिर उस रिपोर्ट का हवाला देके दीगर जो मीडिया अदारे हैं वो खबरें देते हैं और सोशल मीडिया पे एक बयानिया बनाया जाता है। CNN 18 न्यूज ने जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात है उसको लेके एक बिल्कुल मन घड़त स्टोरी वो पब्लिश की। उसमें ये बताया, वो अपने चैनल पे उस पे ये बताया कि जनाब पाकिस्तान ने एयर बेसिस अमेरिका को दे दिए हैं या अमेरिका ने मांग लिए हैं और वो सपोर्ट जो है पाकिस्तान दे रहा है। उसके बाद फिर इंडियन हैंडल्स हैं वो उस पे शुरू हो गए। अब ये वो फेक न्यूज है जिसकी कोई मंतक नहीं बनती। मतलब एक होता है ना कि हो के 24 पे सोचा जा रहा है, इसका इम्कान मौजूद है, ये अभी नहीं हुआ, बाद में होगा कोई काम। भाई ये तो ऑप्शन है ही नहीं। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती की किताब है, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो दिफाई आप कह लें स्ट्रेटजी है ताउन की, उसमें कहीं भी ईरान के खिलाफ कोई कदम सोचा भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की क्यादत सब इस पे यकसू हैं। कोई इस मामले में ईरान के खिलाफ, हाँ ईरान की जो मदद के ऑप्शन जरूर जेरे गौर हैं और इखलाकी और जो अवामी सपोर्ट है हर फोरम पे दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा में वो पाकिस्तान की तो हर किसी से बढ़ के है। तो ऐसे तो ही नहीं ईरान की पार्लियामेंट से तशक्कुर पाकिस्तान की आवाजें आई। जो ईरान की इंटेलिजेंस है, जो ईरान का जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, वो दुनिया भर से ज्यादा जानते हैं कि कौन उनकी मदद कर रहा है, कौन उनके खिलाफ है। तो ये मुकम्मल तौर पे फेक न्यूज का जो बाजार है, कोई चीज भी सोचे समझे बगैर इसको फैलाना नहीं है। और खास तौर पे इसमें अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से फिर वही सोशल मीडिया हैंडल्स जो तहरीके इंसाफ से वाबस्ता हैं, और अब तो वो शायद तहरीके इंसाफ के भी भगोड़े हैं, सिर्फ तहरीके इंसाफ को उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करना है। जो बाहर बैठे हैं, जो भाग चुके हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं इस फेक न्यूज के मामले पे, वो इसको हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस पे पाकिस्तान की रियासत को एक भरपूर एक एक्शन मजीद फौरी तौर पे लेना चाहिए। और इस हवाले से आपको कोई ऐसा ठोस कदम नजर आना चाहिए जिससे हमें लगे कि इस फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के खिलाफ रियासत मुकम्मल तौर पे जीरो टॉलरेंस हो चुकी है।
जब तक ये जीरो टॉलरेंस नहीं आएगी, ये इस तरह, और ये देखें, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़े मामलात हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर जो अवामी सतह पे गमो गुस्सा और आप कह लें कि नफरत फैलाने की कोशिश है जो हुक्मरान हैं, जो हमारे फैसला साज हैं, कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, जबकि ऐसा हो नहीं रहा होता। तो ये बाल आज के इस व्लॉग में ये भी बताना बड़ा जरूरी था। और आखिर में अपडेट्स यही हैं कि ईरान की जो फौजी ताकत है उसमें अब मिसाइल और ड्रोन जो पावर है वो ही ईरान की इस वक्त हावी है इस जंग में। और रूस ने भी ये कह दिया है कि ईरान में जो आप एक तो जोहरी आप सलाहियत के खिलाफ कार्रवाई है वो भी अनएक्सेप्टेबल है, और रजीम चेंज के ऊपर तो बात करना भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये रूस की तरफ से भी मैसेज आया है। तो ब्लॉक भी बनना शुरू हो गए हैं। चीन से ईरान फौजी सप्लाई और कोई दफाई साजो सामान पहुंचाने की इतलात हैं, बोइंग 747 की परवाजों की भी इतलात है, लेकिन चूंकि ये मुसद्दका नहीं है तो इसकी तफसील मैंने अभी इस पे शेयर नहीं की। जैसे ही इस हवाले से कोई मजीद मालूमात आएंगी तो जरूर शेयर करेंगे। ईरान इस वक्त तन्हा लड़ रहा है इसराइल के खिलाफ, और इसराइल को उस मुजाहमत का सामना है, तारीखी मुजाहमत का ईरान की तरफ से, जिसका उसने शायद ख्वाब में भी ना सोचा हो। तो ये अपडेट्स देखते हैं कि अमेरिका ने भी 2 हफ्ते मजीद ले लिए हैं कि इस जंग में वो शामिल होता है। फौरी तौर पे ये फैसला क्यों किया है, इसको फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप के साथ जो मुलाकात है उससे भी जोड़ा जा रहा है, और इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है कि सदर ट्रंप और अमेरिका अब हर सूरत में ये यकीनी बनाना चाहता है कि एक तो सफारती हल निकल आए, वरना अगर वो इस जंग में जाता है तो इतनी तैयारी के साथ जाए, इतनी प्लानिंग के साथ जाए कि नाकामी का ऑप्शन ना हो, वरना अमेरिका की जो चुदराहट है वो बिल्कुल उसको बहुत हजीमत उठाना पड़ेगी और वो चुदराहट खत्म हो जाएगी। तो जनाब अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें। ये अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में व्लॉग पेश करता रहूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।